जय राम जी की। लीजिए, आपके इस समय के कार्यक्रम जो कि समय के मुताबिक बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको बताया है, बताने जा रहा हूँ। हम अक्सर सोचते हैं यार दुर्गा नवरात्रों में क्या क्या करें। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 5 बजे जो प्रोग्राम लाइव किया था उसमें मैंने दुर्गा सप्तशती के एक एक देव की पूजा, कुंडलिनी के साथ उसका संबंध, कन्या पूजन, सामान सामग्रियां, बहुत विधियां मैंने उसमें बताई हैं। उसको ज़रूर देखिएगा और वो आपके लिए बहुत लाभकारी है। और अब मैं बताता हूँ दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी की विशेष पूजाएं, ताकि आपको इन नवरात्रों का उचित लाभ ले सके। देखिए, संकलित चीज़ें हैं, विभिन्न प्रकार के पहले साधना के नियम जो है, मन वचन कर्म से पवित्र रहे, मन में अशुद्ध भावों का प्रयोग न होने दे, साधना का स्थान एकांत हो, शांत और पवित्र हो। साधना नवरात्र, शिवरात्रि, दीपावली, जन्माष्टमी, चंद्र ग्रहण जैसे अनुष्ठान सिद्ध विहित शुभ मुहूर्त में करें। ठीक है। फिर उसके अलावा पूर्व या पश्चिम, उत्तराभिमुख होकर साधना करें। आसन में जो बिछाया गया है उस आसन को बदलना नहीं चाहिए। लकड़ी का फट्टा, प्रसार शिला, पत्थर की शिला आसन के रूप में प्रयोग ना करो। कुशासन, कंबलासन, उष्णासन ये प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। आसन को झटक कर उठना मना है। यदि अचानक ऐसा कोई आपको आसन को लपेट कर उठा लिए जाए, पुनः उसी को बिछा लेना। उठाओ लपेट के, फिर उसको दोबारा बिछाओ। सबसे सर्वोत्तम आसन जो है कोशासन या कंबलासन, रंग मल्टी कलर के कंबल, उनको बिछा के उस पर आपको आसन करना चाहिए। इसमें मैंने बताया दीक्षा प्राप्त साधक को स्त्रोत पाठ के पूर्व गुरु का ध्यान करे, पूजा करे, इष्ट देवता का पूजन कर ले, इष्ट मंत्र का जाप करे, अपने सम्मुख घी का दिया जलाए और ज्योति में भगवती दुर्गा का ध्यान करे और पूजन करे, संकल्प करे। संकल्प करने के बाद स्तोत्र का पाठ करे, एक से अधिक आवृत्ति करे, केवल प्रथम पाठ में विनियोग करे, शेष आवृत्तियों में केवल मूल पाठ के श्लोकों को पढ़े। ठीक है। पाठ की समाप्ति के बाद क्षमा प्रार्थना करे, पाठ का फल ही मन देवता को समर्पित कर दे। सब श्लोकी दुर्गा का 3, 5 और 7, 8 जैसे आपकी शक्ति और श्रद्धा हो नित्य पाठ कर संकल्प कर सकते हैं। 7 या अधिक विषम संख्या पाठ करने से पूर्व जन्म आनंदमय हो सकता है। आत्म शोधन करें। प्रातःकाल मैंने पूरी विधि लिख दी है, आप इसको पढ़िएंगे। आत्म शोधन किस तरह से करना वो लिखे हैं मैंने। उसके बाद आचमन करना है, फिर माँ गायत्री का ध्यान करना है। माँ गायत्री का वर्णन है, 5 मुख है, कैसे मुख वाली गायत्री है। उसके बाद फिर गायत्री का मंत्र जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है। गायत्री कवच का 11 बार पाठ करें मंत्र का। ये मैंने पूरी विधि लिख दी। गायत्री मंत्र में उसके बाद सब श्लोकी चंडी का पाठ करें। देवी तुम भक्ति सुलभ, वो ले लो, क्या बोलते हैं, दुर्गा सप्तशती, उसमें सप्त श्लोकी दुर्गा है, वो ले लो, उसमें सब श्लोकी का पाठ करो। और इसमें एक एक लिखा, जैसे तत्सत
ब्रह्म ही एक मात्र सत्य है। अतः तो आज इस ब्रह्मणो ही द्वितीय प्रारब्धे ब्रह्मा के प्रथम दिवस के प्रहर में श्वेत वाहरा कल्पे, श्वेत वाहरा नामक कल्प में ये सारा उसका संकल्प का मैंने अर्थ सहित अर्थ निकाला हुआ। इस अर्थ को पढ़ के संकल्प कर लो। संकल्प करके ये विनियोग करो, विनियोग करके ऋषि न्यास करो, ऋषि न्यास करके ये आपका करन्यास हो जाएगा, ये अंग न्यास हो जाएगा, ये करन्यास, और ये आपका करन्यास सारा, और फिर ये हो जाएगा आपका अंग न्यास, और ये हो जाएगा षडंग न्यास। तो षडंग न्यास, करंग न्यास और अंग न्यास, ये करने के बाद ये ध्यान है, ध्यान मंत्र का जाप करो, और उसके बाद ये मानस पूजन करो। मुद्राएं बना के किस तरह से करना सारा मैंने वर्णन कर दिया आपको। और उसके बाद ये मंत्र हैं, दुर्गे समृत हर्षि मिति मम शेष जंतु, ये सारे मंत्रों का आपने जाप करना है। ये सप्त श्लोकी हो गया, फल की श्रुति हो गई, फिर इसके बाद क्षमा प्रार्थी हो गया, फिर ये ध्यान हो गया। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, सप्त श्लोकी। फिर इसका मानस पूजन कर रहा है। उसके बाद मूल स्त्रोत है भैरव भूतनाथ भूतनाथ भूतात्मा भूत भावना क्षेत्रज्ञ क्षेत्रपाल क्षेत्रदा क्षत्रियो विराटा। इस तरह से करके ये मूल स्त्रोत का भी पाठ करना है। समझ आ गई? उसके बाद ये मूल स्त्रोत का पाठ करने के बाद आपको ये सारा हो गया। करने के बाद आपने फल श्रुति करनी है, फिर क्षमा प्रार्थना करनी है, पाठ को समर्पित कर देना है। उसके बाद जो फिर मैंने आपको सप्तश्लोकी साधना बताई, रोज सप्तश्लोकी की इस विधि से करो तो पूर्णतया दुर्गा सप्तशती का लाभ आएगा। और त्रयोदश श्लोकी सप्तशती की साधना अगर आप करोगे, मैंने पूरा वर्णन त्रयोदशी श्लोकी की, त्रयोदश श्लोकी दुर्गा साधना का वर्णन कर दिया है। सप्तश्लोकी, त्रयोदश श्लोकी, दुर्गा साधना, इस तरह से दुर्गा साधना का ये पूजन करो। ये पूरा मैंने मानस पूजन बताया है। उसके बाद ये 13 के 13 श्लोक है भगवती के, इनकी फल श्रुति है, इसमें बटुक बलि मंत्र है। ठीक है जी, इस तरह से ये दुर्गा सप्तशती का सप्तशती और त्रयोदश श्लोक शती, इनका जाप करने का विधान मैंने लिख दिया। दोबारा फिर समझ लें ताकि आपको ये करना है। ठीक है, ये भगवती के नवरात्रों में आप इस तरह से साधना कर सकते हैं। ये साधना के सामान्य नियम है, ये सामान्य नियम है। इन सामान्य नियमों का आपने पालन करना है। लिखा मैंने, सप्तश्लोकी दुर्गा के 3, 5, 7, 8 पाठ जैसी भी आपकी शक्ति हो, नित्य पाठ कर संकल्प करें। और दीक्षा प्राप्त साधक किस तरह से करें, ये भी मैंने इसमें वर्णन किया। ठीक है जी। उसके बाद ये आत्मशोधन करना है। आत्मशोधन के बाद गायत्री मंत्र का जाप करना है, 11 बार जपे। उसके बाद ये सप्त श्लोकी चंडी पाठ है, और उसके बाद ये विनियोग है, ये ऋषि न्यास है, उसके बाद षडंग न्यास है, करन्यास, अंगन्यास, ये पूरे वर्णन है। करने के बाद आपने ये ध्यान करना है दुर्गा जी का, ये अर्थ है, ये मानस पूजन की विधि है। और सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती का ज्ञाननापि चेतासी देवी भगवती ही सह
बालादक्षय मोहाय महा माया प्रच्छति। ये इस तरह से पहला श्लोक है। ये दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7 श्लोक ये दुर्गा सप्तशती यानी कि पूरी दुर्गा सप्तशती का ये मूल है। ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी फलश्रुति है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश ये यत् पठितम मैं देवी परिपूर्णम तदस्तु में ओम जावे देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। ये इस तरह फिर इसको समर्पण, गोहति गुहम गोप्त्री त्वम गणः स्मृतम कृतम जपम सिद्धि में भवतु स्थिति देवी त्वम प्रसन्ना महेश्वरी। श्री बटुक उपासना, श्री बटुक अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र। फिर इनका पाठ करना, बटुक जी के ध्यान करना। ये फिर इनका मानस पूजन है। मानस पूजन के बाद ये योगिनी पति धन धंधो अचन हारी च धन वान प्रति भागवान नाग हरो, ये सारे के सारे इनके पाठ करने हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी, फिर फलश्रुति कहना, पाठ समर्पण करना है। फिर उसके बाद मैंने त्रयोदश श्लोकी दुर्गा की साधना बताई। पहले सप्त श्लोकी दुर्गा, अब त्रयोदश श्लोकी दुर्गा की 2 साधनाएं बता रहा हूं, सप्त श्लोकी और त्रयोदश श्लोकी। इनकी साधना आपने करनी है। कलश मानस पूजन है। मानस पूजन के बाद मूल पाठ ये है 13 श्लोक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। फिर इसके बाद फलश्रुति है। हरेक के बाद फलश्रुति होती है, हरेक के बाद क्षमा प्रार्थी होती है, और फिर उसके बाद इसमें बटुक है, तब उसको समर्पण होता, भगवान को अर्पण कर दो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो हिसाब है यहाँ पर। आपने करने के बाद बटुक भैरव जी का मंत्र लेना। ये सब संग्रहित है, मुझे कोई रात को प्रकट नहीं होते, मैं आप लोगों के लिए मैं इकट्ठे करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ताकि आप अपने लिए उचित रास्ता ढूंढे। हाँ, एक बहुत दुर्लभ संत थे, मुझे मिले थे उत्तरांचल में। उन्होंने मुझे दुर्गा सप्तशती के कोई 11-12 प्रयोग बताए। वो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, अगर इन दिनों में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो बेटा आंख बंद करके 3 समय आपने दुर्गा क्या बोलते हैं कवच का पाठ करना है, सुबह दोपहर शाम। तबीयत ज्यादा खराब है, ज्यादा डर लग रहा है, आपको कोई खतरा महसूस हो रहा है, दुर्गा कवच के 11 पाठ रोज करो। आप ये चमत्कारी प्रभाव देखेंगे कि आपको कितनी जल्दी इसका आराम आता है। दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण का एक भाग है। मार्कंडे पुराण पुराना मिले कहीं से, उसके अंदर दुर्गा सप्तशती का पूर्ण वर्णन है, कटी ना हो। ठीक है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती एक तंत्रोक्त शास्त्र है जिसको समय पर आकर गीता प्रेस गोरखपुर के लोगों ने, उनके संस्थापकों ने या उनके जो विद्वान थे, उन्होंने समय के मुताबिक कुछ कट किया है। ठीक है, मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है, मार्कंडेय पुराण लाओ, दुर्गा सप्तशती का उसमें पूर्ण वर्णन है। समझ आ गई? तो इस तरह से मैंने आपको दुर्गा जी के सप्त श्लोकी, त्रयोदश श्लोकी दुर्गा साधना के बारे में बताया। सप्त श्लोकी दुर्गा साधना, त्रयोदश श्लोकी दुर्गा साधना। आज सुबह मैंने 5 बजे बताया कन्या, शाम को 5 बजे कन्या पूजन। कन्या पूजन के बाद दुर्गा जी के पूजन में क्या क्या भोग लगाएं, दुर्गा जी के 9 रूपों का अलग अलग वर्णन, दुर्गा जी के 9 रूपों में कौन कौन सी कुंडलिनी जागरण होती है, और 9 रूपों का वास्तविक मूल और गूढ़ अर्थ क्या है 9 दिनों का, वो बताया। और फिर 9 रूप जो है इनका मूल और वास्तविक अर्थ क्या है, हम क्यों कर रहे 9 दिन की पूजा, क्या कारण है हमारा, उसका भी मैंने रहस्य समझाया है। अगर वो देखेंगे ये दोनों प्रोग्राम
अभी सप्तश्लोकी दुर्गा और त्रयोदश श्लोकी दुर्गा, इनका जो पाठ है ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। मैंने पूर्ण विधि के साथ आपको बताया है, आप पढ़ें इसको, और उसके बाद अगर आपको कुछ क्लियर नहीं लगता है मुझे बताएंगे, मैं आपको उनको क्या कहते हैं, कोशिश करूँगा कि आपको वो कर दूँ, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सअप करूँ, ताकि आपको क्लियर मिले। वैसे क्लियर लिखा हुआ है, समझ आ गई बात मेरी। इस तरह से पाठों का आपने संकल्प लिया है, आप दुर्गा जी का संकल्प लें और बैठकर इस नवरात्रि में इस तरह से पाठ करें और फिर इसका उचित लाभ लें। याद रखिए, ये 9 दिन हमारे लिए बहुत शुभ होते, ये 9 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर होते। इन 9 दिनों में हमने पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके जाप करना है। आसन मैंने आपको बताए हैं, कमलासन या कुशासन सर्वोत्तम है। क्यों? वैसे तो बहुत आसन है, सिंहासन है, मैं क्या बताऊं, मैं कौन कौन से आसन होते हैं। वो कुछ आसन आज के समय पे अवैध है और हमें अवैध कोई भी कर्म नहीं कर। विष्टासन है, जबकि विष्टासन को करने वाले घंटों में कई चीज़ें देख लेते हैं। मगर आज के टाइम में मैं किसी को भी राय नहीं दूंगा कि विष्टासन का प्रयोग करें। ऊंट के ऊपर बैठना, बैल के ऊपर बैठना, कई प्रकार के आसन होते हैं, समझ गए। सपाटी शिला पर नहीं बैठना, किसी पत्थर पर नहीं बैठना, लकड़ी के आसन पर नहीं बैठना, सूती कपड़े पर नहीं बैठना, नंगी जमीन पर नहीं बैठना, इसका ध्यान रखना। आसन क्यों किया जाता है इसका भी अर्थ समझो। आसन इसलिए किए जाते हैं कि जब आसन पे आप बैठ जाते हैं तब आसन में आप जब माला करते हैं या जाप करते हैं, अगर आपका ध्यान ज़्यादा हो गया, हमारे शरीर में जो कुंडलिनी है इसके 7 चक्कर का मतलब 7 चार्जिंग पॉइंट, और इस मंत्रों के जाप से 7 चार्जिंग पॉइंट हमारे चार्ज हो रहे होते हैं और हमारी जो शरीर है ये जागृत और चेतन होने लग जाता है। उस समय जो करंट या जनरेट हो रहा अंदर, अगर हमने नीचे कोई इंसुलेटर नहीं रखा तो वो अर्थिंग हो जाएगी, और अर्थिंग हो जाएगी तो क्या होगा, जो अंग उसको अर्थिंग करेगा उसको वो डैमेज कर देगा। उदाहरण के तौर पे देखिए, अब बड़े गौर से समझो, ये जो उंगली है ये मैग्नेट रॉड है क्योंकि शनि की उंगली है, ये बृहस्पति है, ये हमारी सूर्य की उंगली है, और अंगूठा हमने इस तरह से माला फेरनी। समझ आ गई? इस उंगली को और इस उंगली को इससे नहीं लगाना, इन उंगलियों को इनसे दूर रखना। समझ आ गई? अंगूठे से इस तरह से माला फेरनी, और जब पूरा हो जाए तब उसको दोबारा पलट लेना। फिर उसको उसी तरह नहीं फेरना, पलट लेना, ताकि जहां से शुरू की थी फिर वहां आ जाए। तो वो तो होती है सीधी माला, और अगर आपने वही कंटिन्यू चले तो वो उल्टी मालाएं हो जाती हैं, वो नुकसान करती हैं। समझ लो, ये जनरेटर है, जनरेटर के सेंटर में ये 2 चुंबक हैं और सेंटर में एक रॉड है लोहे की। इसके ऊपर जब कॉइल घूमती है, इन दोनों के अट्रैक्शन से ये करंट चार्ज होता है और यहाँ से विद्युत हमारे शरीर में जाती है। अब इसका प्रमाण बताता हूँ। कल से माला लेके बैठ जाना, विधि मैंने बताई है, इस तरह से करना। दीवार पे कोनी लगा लेना, 2 दिन के बाद कोनी में दर्द आए तो मुझे कहना। अगर नहीं आ रहा इसका मतलब आपका ध्यान नहीं लग रहा, आपके नियम में कहीं कमी आ गई है। कई बार हमने क्या करते हैं, जैसे अचानक उठते हैं तो हमारे शरीर में से चिंगाड़ी निकलती है, हाथ लगाए तो कपड़ा उतारे उसमें चिंगाड़ी, यानी कि हमारी बॉडी चार्ज हो रही होती है। किसी ने अचानक हमारे शरीर को हाथ लगाया, झटका पड़ता है। यही सबसे बड़ी पहचान है। जो पुराने विधियां थी, जो संत लोग होते थे, वो अपने शरीर को छूने नहीं देते थे, अपने चरणों को छूने नहीं देते थे, अपने से दूर रखते थे। क्यों?
कि जैसे ही वो चरण छुएंगे मालूम है उसको झटका पड़ेगा, क्लियर, उसकी बॉडी, संत को भी कष्ट होगा, इसलिए वो अपनी बॉडी को छूने नहीं देते थे, मना कर देते थे। समझ आ गए? इसलिए जरूरी है आसन का होना। दूसरी चीज ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बेटा, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है नियम और संयम। देखो तुम शादीशुदा हो कि नहीं हो, मगर तुम्हें मैं एक चीज बताता हूं जिसको हम स्पर्म्स बोलते हैं, जिस सबसे जीवंत जो वस्तु हमारे शरीर में होती है, दैट इज वीर्य। 100 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इज इक्वल टू 1 ड्रॉप ऑफ स्पर्म। 100 बूंदे खून की बराबर है 1 बूंद वीर्य की। आधुनिक मेडिकल साइंस कहती है ये करो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कोई दकियानुसी बात नहीं बता रहा। जब आप नियमित और संयमित रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वीर्य रक्षण करते हैं, तो जिस्म में एक विशेष प्रकार की फुर्ती होती है और कुंडलनी जागरण करने में यही वीर्य की ताकत हमारे को उठाती है। जो सिद्ध लोग या योगी लोग हैं, अगर एक बार भी अपने ब्रह्मचर्य को खराब करते हैं तो ध्यान से वो जिस कुंडलनी के चक्र तक जाके और जहां तक उसकी मदद से आगे पहुंचते हैं, वहां तक दोबारा पहुंचने पे नहीं फिर महीनों लग जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल है, मगर इतना बड़ा प्रैक्टिकल कोई डॉक्टर थोड़ी करेगा। डॉक्टर तो आपको इंजेक्शन देगा, दवाई देगा, गोलियां देगा, वो अपनी दुनिया उसकी दवाई है, मेडिसिन है, वो अध्यात्म को नहीं मानेगा। आज के टाइम में डॉक्टर बनने का मतलब कहते हैं कि डॉक्टर वो हो गया जी, वो धर्म को नहीं मानते। ऐसा नहीं होता। 50 डॉक्टर हैं, बड़े बड़े नामी डॉक्टर हैं, जो मेरे पास आते हैं और इन विषयों को समझते हैं। इसलिए ये विषय डॉक्टरी एक अलग विषय है, वो आपकी दवा चिकित्सा है, ठीक है। आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, सब जमीन से निकला हुआ है, आकाश से कुछ नहीं टपका। उसमें कुछ लवण इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक में सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, इसमें जमीन से निकले हुई प्रकृति की वनस्पति को इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम क्या कहते हैं सत्य इस्तेमाल करते हैं। कई है, सब जमीन से निकला हुआ, मगर जमीन से निकली हुई तो शराब भी है, जमीन में डाल देते हैं, उसको गल जाती है, वो भी शराब वहीं से निकली। ताड़ के अंदर से ताड़ी निकली, वो भी वृक्ष है। भांग, चरस, अफीम, ये भी जमीन के पौधों से पैदा होती, मगर ये नुकसान देती है। तो बहुत सारी चीजें नुकसान देती हैं और बहुत सारी चीजें फायदा देती हैं। हमें फायदा लेने वाली चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। समझ आ गए? इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा हर्ब्स का, आयुर्वेदिक दवाइयों का ही सहारा लेना चाहिए। मेडिकल इमरजेंसी हो गई, ऑपरेशन हो गया, तब उस समय, क्योंकि अभी आयुर्वेदिक मेडिसिन को इतनी तरक्की उन्होंने नहीं की थी किसी जमाने में। आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी ऑपरेशन लिखे हुए थे, अब कौन करता है? इसलिए मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि देखो, यंत्र, मंत्र, तंत्र, 3 चीजें क्या। मंत्र का मतलब क्रिएशन ऑफ साउंड इन सच ए वे so that you should revolve around the body and gives a protection shield। शब्दों का समूह हमारे मुख से निकलकर एक विशेष क्रम के आधार पर एक हमारी तरफ सुरक्षा चक्र का निर्माण करता है, जो सुरक्षा चक्र हमें कई प्रकार की आफतों से, दुष्ग्रहों से, अला भला, टोना टोटका, जादू मंत्र से हमारी रक्षा करता है, वो है मंत्र। और यंत्र क्या है? स्क्वायर,
या ट्रायंगल या कैसा भी, रेडियो देखा, टीवी देखा, उसके पीछे सर्किट देखे हैं, उसके बीच में कॉपर वायर होती है, वो उन वेव्स को कैरी करती है। समझ आ गई? वो वेव्स जो है ना, इलेक्ट्रिक वेव जो है इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करती है। हम करंट देते हैं, बीच में इंसुलेशन होती है ताकि एक करंट दूसरे करंट की वेव से टकरा ना जाए, नहीं तो स्पार्किंग हो जाएगी। उसी तरह हमारे शरीर में जब करंट पैदा होता है, कहीं अर्थिंग ना हो जाए, उसके लिए हम नीचे इंसुलेशन रखते हैं। इंसुलेशन में आज के समय में कुशा और कंबलासन बहुत शुभ माना। लकड़ी को पकड़ के बिजली में लगाओ, करंट नहीं पड़ेगा। कुशा पकड़ के लगाओ, करंट नहीं होगा। समझ आ गई बात की? तो वो डिस्चार्ज नहीं होता, करंट हमारे में स्टेबल रहता है और हमारी बॉडी जाग जाती है। इसलिए साधना के समय पे नंगा सर, साधना के समय में नंगे पैर घूमना मना है। ठीक है? शिखा दाढ़ी रखनी या शिखाएं रखनी और उनको गांठ लगा के रखना, वो बंध का निशानी उड़ानहीन। इनमें 3-4-5 प्रकार के बंध है, इनमें से 3 प्रमुख है। लगा के श्वास प्रक्रियाओं का शोधन करने के लिए ये बंद लगाने जरूरी होते हैं। ये साधनाओं के तरीके हैं। समझ आ गई? मैं वो नहीं कह रहा कि जी भाई आप इसको ऐसा करो वैसा करो। मैं वो कह रहा हूं जो शास्त्रोक्त तरीके से है। शास्त्रोक्त तरीके के अंदर ही आयुर्वेदिक दवाइयों का वर्णन है। और हैं कुछ लोग ऐसे जो आयुर्वेदिक दवाइयों से करोड़ों कमाएंगे, मगर शास्त्रों और धर्म के नाम पर वो उसको ढोंग कहते हैं। चलिए, भगवान उनका भी भला करे। हमें अपने लिए इन विद्याओं को पकड़ना है। कैसे? देखो, कहते हैं यार नजर लग जाती है। नजर लग जाती है तो मिर्च, राई, नमक, फिटकरी हम ऐसे घुमाते हैं वो नजर ठीक हो जाती। नजर का क्या मतलब होता है? नजर का मतलब होता हमारे शरीर में, मैंने अभी आपको बताया ध्वनि के सुरक्षा चक्र, ऐसे हमारे शरीर पर कई प्रकार के सुरक्षा चक्र होते हैं जिसे हम ओरा बोलते हैं। वैज्ञानिक भाषा में इस्तेमाल कर रहा हूं। उस ओरा को, वो ओरा हमें बाहर के जर्म से, कीटाणुओं से बचाती है। समझ आ गई? आधुनिक समय में अंदर और बाहर की ओरा को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। समझ आ गई? ठीक। अब वो अगर लीक हो रही है, लीक कैसे होगी? कुछ लोगों की आंखों की, नजरों की रेज बड़ी गंदी होती और लीक हो जाती है। कुछ कर्म करने से लीक हो जाती है। उन ओरा को रिपेयर करने के लिए जो लोग सूक्ष्म में प्रवेश जानते हैं, जो लोग सूक्ष्म का जो सूक्ष्म के बारे में समझते हैं, सूक्ष्म स्थूल कारण और महाकारक को जानते हैं, और जो इस तरह देख सकते हैं, उनको मालूम होगा कि जिस वक्त, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मेरी बात को वो मानेंगे कि जिस वक्त में फिटकरी या राई या जो सर्कुलेट करते हैं अपने चारों तरफ, वो टूटी हुई क्रैक ओरा उनसे रिपेयर हो जाती, वो फिर उसकी फॉर्मेशन हो जाती और हम ठीक होना शुरू हो जाते। समझ आ गई? तभी तो मिर्चे वारते थे, तभी फिटकरी वारते थे। इसके ऊपर बहुत बड़ा विज्ञान है। कभी वक्त लगेगा तो मैं आपको नजर दोष के बारे में समझाऊंगा, आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। ऐसे ऐसे विधान है, हमें यह भी पता लग जाए कि किसने लगाई है। कई प्रकार की चीजें अगर घर पे रखो वो आपको संकेत दे देंगी। नेगेटिव आपको ना मिले, फिटकरी रख दो, नमक डाल के पोछा लगा दो, ये भी नेगेटिव वाइब्रेशंस को खत्म करते हैं। समझ आ गई? इस तरह से हम अपने रक्षा कवचों को बनाते हैं। तो मैं बात कर रहा था यंत्र की, जो सर्किट होता है
उस सर्किट को रख लो, धूप जला लो, टक्कर मार लो, लड्डू चढ़ा दो, भोग लगा दो, बैठे रहो, जागृत जागृत होगा? नहीं होगा। फिर जागृत कैसे होगा? उसका चार्जिंग पॉइंट ढूंढ लो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक शॉक करंट दो, वो करंट से वो जागृत हो जाएगा, फिल्में देना शुरू हो जाएगा, गाने गवाने शुरू हो जाएगा। वही हाल यंत्रों का है। हर एक यंत्र का एक चार्जिंग पॉइंट होता है। वो या चार्जिंग पॉइंट मगनातीस, सोना मक्खी होती है एक चीज, और उनसे उसका चार्जिंग पॉइंट पता लगता है। जब वो चार्जिंग पॉइंट पता लग जाता है, उसके ऊपर कुशा से प्राण संरचना करनी पड़ती है। जब वो जागृत हो जाता है, तब उसका पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। जिंदगी में अगर भोजपत्र पर या किताबों में लिखे हुए या तांबे के यंत्रों से सिद्ध होता, तो वो किताब ही रख लेना जो कि जिसमें यंत्र यंत्र वर्णन, तो हमारा तो कल्याण हो गया। एक यंत्र की दुकान पे चले, 100 प्रकार के यंत्र खरीद ले और उसको रख ले। यंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं जागृत करना। उन यंत्रों को जागृत करके अपने पास रखना। जब आप अपने पास रखोगे, उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उसकी पॉजिटिव वेव्स आपको मजबूत करेगी, आपको कई प्रकार से कष्टों से हटाएगी। ये इसकी थ्योरी है। और तंत्र का मतलब यंत्र प्लस मंत्र एंड हर्ब्स इज इक्वल टू तंत्र। धूप जलाना, आरती करना यंत्र है, तंत्र है। वरना मानसिक पूजा में कहा लिखा धूप जलाओ? मानसिक पूजा में कहा लिखा भोग दो? मानसिक पूजा में तो मन में संकल्प किया जाता है और वो प्रभु को दी जाती है। सिर्फ सुखासन लगा के यूं बैठकर और मानसिक पूजा की जाती है। उस समय आपको अगर मानसिक पूजाओं की विधि पता है, वरना मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है दोस्त। अगर भगवान पैसे से भेंट चढ़ाने से प्राप्त होता, तो बड़े बड़े धन पशु तो नोट के ढेर लगा दे और भगवान वहां बैठ जाए। अगर भोग लगाने से भगवान पैदा होते, तो बड़े बड़े जो हलवाई है या बड़े बड़े भोजनालय वाले, वो तो डेली भेंट लगाए। उनको भगवान प्राप्त होता है? नहीं। वस्त्र चढ़ाने से भगवान प्राप्त होता है? नहीं। शास्त्र पढ़ने से भगवान प्राप्त होता है? नहीं। अगर शास्त्र पढ़ने से भगवान प्राप्त होते, तो वो लोग जो शास्त्रों का निर्माण किया, उनके आगे पीछे भगवान घूम रहे होते। पुराने वालों को छोड़ के कह रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, फिर भगवान पैदा कैसे होते हैं? दशरथ, 10 चीजों पे जो रथ बनकर सवार हो, वो दशरथ होता है। और जब दशरथ बनता है, तब राम सामने आते हैं। 10 चीजें क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। इनको कंट्रोल कर लो, इन पर सवार हो जाओ। इनको अपने पर सवार ना होने दो, सामने खड़े हो जाते हैं प्रभु। जनक का मतलब पैदा करने वाला। जनक के तो राम पुत्र नहीं बने, पुत्र बने दशरथ के, जबकि जनक बहुत बड़े योगी हैं। समझ आ गई? इसलिए यंत्र मंत्र तंत्र दुर्गा सप्तशती में सबका वर्णन है। अभी मैंने आपको
सप्त श्लोकी दुर्गा, त्रयोदश श्लोकी दुर्गा के बारे में बताया। कोशिश करूंगा कि इन 7 दिनों में या 9 दिनों में मैं आपको कुछ विशेष तंत्र, आप अगर YouTube पे देखेंगे तो मैंने ढेरों दुर्गा सप्तशती के बारे में लिखा है, कई चीजें बताई और आगे बताऊंगा। ये सब याद रखना, ये सब संकलित है आदि ग्रंथों से, पुराने ग्रंथों से, युग विद्वानों के शास्त्रों से। मुझे कोई स्वप्न में नहीं आता। हाँ, जिस वक्त आप किसी साधना के चक्कर में लग जाओगे तो स्वप्न के अंदर आपको विशिष्ट मंत्रों का ज्ञान होगा, स्वप्न में भगवान के भोग का ज्ञान होगा, विशेष चीजों का ज्ञान आपको स्वप्न में होता नहीं, साक्षात होता है। वो एक अलग चीज है, बशर्ते कि इस का मजा लेना सीखो। तब आपने मजा ही नहीं लिया, आपको क्या पता ये क्या होता है। साधना में ये 9 दिन जो है खाली ना जाने देना, कुछ ना मने। आप कुशासन लगा के माला पकड़ो, सामने दुर्गा जी की मूर्ति लगाओ, ओम दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुंग दुर्गाय नमः, दुंग दुंग दुर्गाय नमः। 3 बार दुंग दुर्गाय नमः, 3 बार दुंग दुर्गाय नमः, 1 बार दुंग दुर्गाय नमः। फिर देखो रंग, एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे। मैंने 5 बजे वाले प्रोग्राम में एंग रिंग क्लिंग चामुंडाई विच्चे में नव दुर्गाएं किस तरह से सम्मिलित है उसका पूरा वर्णन किया है। निकट भविष्य में मैं आपको कुंडली के बारे में बताऊंगा, और जिस वक्त कुंडलनी जागरण होती है तब उस समय के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या दिखता है, क्या क्या पता लगता है, उन रहस्यों से परिचित कराऊंगा। ये नहीं कि 50 लोग बैठे होते हैं, मैं फिर वही हाथ जोड़ के कहता हूं मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं छोटा सा नन्हा सा ब्राह्मण हूं, ये छोटी मोटी चीजों को, बड़ी चीजों को सीखने की कोशिश में लगा। हाँ, मुझे ये जरूर है, मुझे ज्ञान बांटने की आदत है। अगर मेरे पास कुछ है तो मैं बांट देता हूं। समझ आ गई? इसलिए आपसे कहूंगा कि दुर्गा सप्तशती के पाठों का, मंत्रों का जाप करो, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करो, और दुर्गा सप्तशती के द्वारा ये 9 दिन जो है, रात्रि में क्यों किया, दिन में क्यों नहीं किया, जाप बताओ तो। अब तो नहीं, या तो पहले ट्रांजिस्टर होते थे, तो जब रात होती थी हम टीवी का जब चैनल का स्टेशन घुमाते थे 10, 11, 12 बजे के बाद, तो बड़े स्टेशन पकड़ता था, कोई रशिया का, कोई जापान के, कई टूटा टीटू चलते रहते थे। रात को वेव्स क्लियर होती, अवरोध खत्म होते हैं और हम अपने डेस्टिनेशन को जल्दी पाते हैं। थ्योरी क्या है? थ्योरी एक है, वो है कि जमीन से हमने जिधर पहुंचना है उसका पूरा विधि विधान है। मंत्र का उच्चारण करने से क्रिएशन करना साउंड का, साउंड कैरी करता है, और कैरी करने के साउंड चलता है और उसको कैरी करता है ईथर। ईथर का है एटमॉस्फेयर में, वो हमारे साउंड को कैरी करता है और उस डेस्टिनेशन तक ले जाता है जो मुख्य है। यही फिजिक्स की थ्योरी है। ग्रहों की दूरियां कैसे पता लगती है? इसी तरह पता लगती है। वो एक साउंड फेंकते हैं कि ये साउंड एक टाइम के स्टक से इतना सफर करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, हमारे जा रहे हमारे जहां पर जाकर वो रिवर्स हो जाता है। हमें दूरी गिन लेते हैं कितने स्टक की है, इनटू एक की दूरी, टोटल ग्रह की दूरी। यही मंत्रों में विधान है। 1.25 लाख, 2.5 लाख, 7.5 लाख, और उच्चारण सही हो। जैसे एंग
एम नहीं कहना, एंग नहीं कहना, एंग अंग की बिंदी है। ओम एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच, ये इसका एक उच्चारण है। मैंने 90% लोगों को देखा ओम एंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विच, क्या कर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि जिसने आपको सिखाया वो ज्ञानी नहीं होगा, हो सकता उसको इसकी कोई नई चीज की नॉलेज हो। मेरी जो नॉलेज है उसके मुताबिक अंग का उच्चारण टंकार होता है। अंग के उच्चारण में ग और म नहीं लगता है। कंग खंग गंग, कंग गंग नहीं बोलते, कम नहीं बोलते। कंग खंग गंग 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 यंग छंग, दो जीभें जुड़ती नहीं है, होंठ नहीं जुड़ते। अंग का अगर उच्चारण करना स्वर व्यंजन को जानते हो, इस तरह से उच्चारण होते हैं। अगर अपने मंत्रों को उच्चारण जानना है, तंत्रों का विधि विधान जानना है, स्वर व्यंजन को सीखना बहुत जरूरी है। स्वर व्यंजन को सीखने के बाद विशेष विशेष विधियां पता लगती हैं, विशेष विशेष अनुभव होते हैं। आप हैरान हो जाते हो कि है ये सब था, हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए विधि और विधान को देखो, दो तरह के सुख है, एक भौतिक सुख और एक आत्मिक सुख। आत्मिक सुख आत्मा का कल्याण, ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष का रास्ता, लोभ मोह अहंकार से दूरी, ये है आत्मिक सुख। इसके लिए कोई विधि विधान नहीं। बैठ जाओ, राम 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 राम, बस। जहां भौतिक कल्याण की इच्छा की जरूरत है वहां विधि और विधान। आप प्राइम मिनिस्टर को जानते हो, एक राजा को जानते हो, क्या गिफ्ट दोगे उसको? उसको अगर खुश करना, क्या गिफ्ट दोगे? कुछ नहीं, फूल दे दो बहुत है। अगर मंत्री को खुश करना है, कोई चीज मांगनी है, तो सिस्टम, मिठाई का डब्बा भी लेके जाना पड़ेगा, सलूट भी मारना पड़ेगा, थोड़ी उनके लिए स्तुति भी गानी पड़ेगी। अरे सर आपकी क्या बात है, आप बड़े आदमी हो महाराज, गरीब पर कृपा करो, मैं बच्चा हूं, ऐसे ऐसे सेंटेंस बोलने पड़े बच्चों। अरे वाह क्या बच्चा आपका तो बड़ा, चाहे वो साले का नाक ही निकल रहा हो, आहा एकदम क्यूट है जी। अरे मैं भाभी जी के लिए सेंट लाया, बेटे के लिए जब शर्ट, ये चमचा गिरिया करनी पड़ती है, क्योंकि भौतिक सुख चाहिए ना। अगर आत्मा की सुख चाहे ऐसी की तैसी में गए सब, क्या लेना किसी से, कोई जरूरत नहीं। तू मेरा मैं तेरा, बीच में दूजा ना कोई। मीरा, कबीर, तुलसी, रसखान, ये है वो रास्ते। और जहां अनुष्ठान करने पड़े वहां भौतिक सुख। रावण भौतिक सुख की कामना करता है, विधिवत अनुष्ठान कर रहा है। समझ आ गई? ये भेद है आत्मिक सुख और भौतिक सुख में। दुर्गा सप्तशती मूल है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला, दुर्गा को याद करने वाला, दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करने वाला धोखा नहीं खाता, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। यही रहस्य है 9 दिनों का। मौसम बदल रहे हैं, खांसी नजला जुकाम कफ ये वो सब है। चने खाओ काले उबाल के, प्रसाद का हिस्सा है ना। भूखे रहो, व्रत रखो जी एक समय, और रात को जागो, देर तक मालाएं फेरो, ज्योति का प्रचंड करो, दियों के आगे रोशनी में बांटो। हल्की हल्की गुलाबी ठंड शुरू हो रही है। ये सब साइंटिफिक रीजन है, मजाक नहीं है ये। लाल वस्त्र डालो, शक्ति का प्रतीक है। घर में ज्योतिष कहता है अगर किसी का मंगल खराब है
लाल कमरे में ना बैठे, लाल चद्दर पे ना बैठे, दिमाग गर्म हो जाता है। और अगर शक्ति चाहिए बेटा तो भगवती के रंग में रख जाओ। लाली देखूं लाल की जित देखूं तितलाल, अरे लाली ढूंढन मैं गया, मैं भी हो गया लाल। लाल हो जाओ, उसके रंग में रंग जाओ। माँ माँ कहनी शुरू कर दो। माँ माँ कभी भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। भौतिक माँ हो सकता है किसी कारणवश बच्चे को भूल जाए, कैसा कारण हो सकता है, अन्य भाइयों की सेवा कारण हो सकता है, और कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। और ये दिव्य माँ बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। बुला के तो देखो मामा। तो ये 9 दिन, 17 तारीख से 25 दिन तक आपको 9 दिन मिले दोस्त। फिर उसके बाद कार्तिक माह शुरू हो जाएगा। 1 तारीख से कार्तिक माह शुरू होना है। ये रामनवमी का दिन है। इसमें दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ रामायण का अखंड पाठ करो, देखो चमत्कार। दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ साथ इन दिनों में रामायण का अखंड पाठ करो, फिर देखो चमत्कार। भगवती ने अगर इजाजत दी तो आपको कार्तिक माहत्म की संकल्प नहीं लेता, कोशिश करूंगा कि आपको कार्तिक माहत्म भी सुनाऊं, आपको पता लगे कार्तिक माहत्म क्या है, कार्तिक का महीना शुभ क्यों माना गया है, अष्टमी क्या है, करवा चौथ क्या है, शरद पूर्णिमा क्या है, इसके अर्थ क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है। कई गूढ़ रहस्यों से पर्दा खोलूंगा। बस चैनल से जुड़े, चैनल से मतलब है इस धर्म से जुड़े रहो। मेरे से जुड़ने की कोई जरूरत नहीं। चेला मैं नहीं बनाता, गुरु मैं किसी का बनता नहीं, इतना मैं काबल हूं नहीं। मैं तो एक मामूली सा पंडित हूं। जन्मपत्री देखता हूं, ज्योतिष देखता हूं, लोगों को उनका बारे में बताता हूं, वो भी उसकी कृपा से। पसंद आता है, लोग आते हैं। ठीक, आजकल चूंकि कोरोना का दिन है, लोग ऑनलाइन बनवाते हैं, ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान ये चीजें हम जरूर करते हैं। और पूजा पाठ अनुष्ठानों के लिए हम हरिद्वार का स्थान पकड़ते हैं। वो हमारी तपोस्थली है, वहीं से हमने लिया है। तो वो तपोस्थली पे यानी कि अपने साधना स्थल से आपको जोड़ते हैं। ये हमारी है। आप प्रोग्राम देखें, फिर उसके बाद मुझे लिखें। एक सज्जन है, तारीफ करते हैं कहीं कार्यक्रम अच्छा। मेरे को पता क्या बताऊं, एक सज्जन है, कभी कभी दिखता वो मैंने एक दिन अपने बेटे से कहा, मैं कहा बच्चे ये यूं क्या करता है। बोले पापा जी एक बात बताओ, तारा माँ की आरती खोलो। मैंने तारा माँ की आरती खोली, लाखों व्यूअर्स और उसमें हजारों। क्यों? आरती में डिसलाइक कहां से? कौन से मजहब के लोग हैं जो जिनको धर्म बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस ये झूठ है, ये सच है। ये अपने कमेंट्स, मूर्खों के पास नॉलेज नहीं, सीखने की हिम्मत नहीं, सीखने की जरूरत नहीं समझते, इसलिए मेरे ठेंगे पर 500 बार करो। जिस दिन दिमाग गर्म हो गया फिर ठीक है, फिर ढूंढते रह जाना सारा दिन। मैंने बताया ना, फिर झाड़े लगेंगे, झाड़े लगवाते रहना। बाबा जी पता नहीं क्या हो गया इसको।
भगवान का नाम लो, भगवान के नाम का मजाक ना उड़ाओ। गुस्सा इस बात का नहीं है कि मेरे को गालियां दो, माँ की बहन की जो मर्जी दो, पर राम जी के कही हुए, भगवान के कही हुई कथाओं पर, प्रवचनों पर, या उनके ज्ञान को, जो कि वेदों का ज्ञान है, जो कि शास्त्रों का ज्ञान है, उसका मजाक ना उड़ाओ। बहुत बुरा भोगते हैं। यही हाथ जोड़ के निवेदन करो और धर्म को ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार कराओ, और भगवान से हाथ जोड़ो कि जल्दी हम लोग हिमाचल में मिलें और एक अनुष्ठान केंद्र बनाए और आपको सबको वहां पर निमंत्रण दूं और आप उधर आकर उस परम पूजा में सम्मिलित हों। परम पूजा से मतलब है उसकी शक्ति को अपने अपने भाव रो, गिड़गिड़ाओ, मनाओ उसको। ठीक है, तो फिर करते हैं। राम राम, और मिलेंगे आपको बेटा जल्दी कल के कार्यक्रम में। कल है शुक्रवार, ठीक है, कल मैं आपको 9 बजे मिलूंगा। क्या करने, मैं आपको बताऊंगा। दिन में 8 प्रहर होते हैं, 24 घंटे में 8 प्रहर है, और 8 प्रहर में हमने क्या क्या करना होता है। हमें क्या पता 8 प्रहर क्या, निशीत काल, निशा काल, अपराहन क्या है, ये लिखा होता ना किताबों में। हमें इन्हीं का तो ज्ञान लेना है। सारी एक एक चीज का ज्ञान बताऊंगा, एक एक चीज को समझाऊंगा। सिर्फ अब जुड़िए कार्यक्रम कल अपराह्न ज्ञान, ठीक है जी। फिर शनिवार को कहानी किस्मत की, नहीं, ज्योतिष प्रश्न उत्तरी। क्लियर, प्रश्न आपके, जवाब मेरे। फिर वही कहता हूं, भगवान मैं हूं नहीं, कोई पहुंचा हुआ संत हूं नहीं, मामूली एक छोटा सा पंडित हूं। अगर उसकी कृपा से मैं कुछ आपको बता पाता हूं तो उसका धन्यवाद, कृपा उसकी। आप भी उसी का धन्यवाद करो, भगवती की शरण में रहो। और फिर करते हैं जयराम जी की। मिलते हैं जल्दी एक नए कार्यक्रम में आपके साथ, फिर करेंगे कुछ धर्म की चर्चा। तब तक राम राम।